जख्मियों को यहाँ पर लाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर आई है और उन तमाम जख्मियों को लाया जा रहा है। गुलाम नबी आजाद आज अनंतनाग के दौरे पर हैं। वो खनबल डाक बंगलो पहुंचे जहां उनकी एक बड़ी रैली मुनक्किद हुई। इस रैली में कई बड़े सियासी लीडरान और लोगों की खासी तादाद मौजूद रही। कांग्रेस से अलहदा होने के बाद आजाद की जनूबी कश्मीर में ये पहली रैली थी। रैली से खिताब करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि 370 बहाल नहीं हो सकता है। आपने गुज़िश्ता 14 दिनों से, जब 4 तारीख को इसी महीने की मैं जम्मू में आया था और पब्लिक मीटिंग की थी, 14 दिनों से मैं रियासत में अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहा हूं। मुसलसल रात दिन या तो पब्लिक मीटिंग कर रहा हूं या डेलीगेशंस मिल रहा हूं या अखबार के नुमाइंदों से, टेलीविजन के नुमाइंदों से बात कर रहा हूं। कश्मीर वादी में और जम्मू में मैंने इस दौरान में तकरीबन 800-900 डेलीगेशनों से मुलाकात की। तकरीबन 90 की 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के डेलीगेशन, एक नहीं 5-5, 6-6 डेलीगेशन मेरे जम्मू कश्मीर आने का मकसद आज और पूरा सियासी तौर पर आने का मकसद मैं आज छोड़ता हूं। कुछ चीजों का मैंने जिक्र बारामूला में किया, कुछ बातों का जिक्र मैंने दिल्ली जम्मू की मीटिंग में किया, भद्रवा, डोडा, किश्तवाड़ छात्रों में किया, बारामूला में किया। लेकिन कुछ बातें जो मैं यहां पहली दफा कर रहा हूं, मैं गुज़िश्ता 45-46 साल यूनिवर्सिटी से निकल के ही, जब मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं हिंदुस्तान की सियासत में आया और अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं के असर से हिंदुस्तान में इज्जत भी मिली, शोहरत भी मिली। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाइयों का प्यार भी बखूबी मिला। मैंने पहला लोकसभा और दूसरा लोकसभा महाराष्ट्र से लड़ा। वो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, 90% हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं जो हमारे हाजी साहब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैंने उस वक्त कहा था कि मेरी काबीना में, मेरी गवर्नमेंट में अगर कोई भी वजीर वो हिंदू हो या मुसलमान या लद्दाखी हो, उसका लद्दाख किए, अगर वो धर्म की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, पार्टी की बुनियाद पर इंसाफ करेंगे तो मेरी कैबिनेट में रहने के लिए उसे कोई हक नहीं। हमने इंसाफ सबको देना। हुकूमत किसी एक धर्म की नहीं होती, हुकूमत किसी एक जात की नहीं होती, हुकूमत किसी एक मजहब की नहीं होती, हुकूमत किसी एक पार्टी की नहीं होती। हुकूमत बनने तक उसकी पार्टी भी है, लेकिन उसके बाद उस पर सबको हक है। वो रिवायत हमने कायम की और मेरे सभी साथी आधे काबीना के यहां मौजूद, उन्होंने उस रिवायत को कायम आज तक भी रखा।
तो भाइयों, मेरे पास एक रास्ता था कि मैं हिंदुस्तान की सियासत में ही गुम हो जाता, उरूज पे पहुंचता। लेकिन मैंने सोचा मेरा घर जम्मू कश्मीर जल रहा है, ये पसमानदगी के जाल में, बेकारी, लाचारी, खौफ और डर के साए में जी रहा है। नौकरी किसी को नहीं, बेरोजगारी, सड़क के काम बंद है, नरेगा 1/4 मिलता, डेवलपमेंट का काम ठप। कहां वो डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट, अभी एक शिफ्ट में नहीं। वो अस्पताल जो हमने बनाए, और वे डॉक्टर रहे, वो कॉलेज और स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल मेरे दौर में बने। इससे कबल गुलाम नबी